नमस्कार साथियों, मैं आपका सीएम यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आज हम बात करेंगे राज्यवार जनजातियों की बात करेंगे। भारत के किन किन राज्यों में कौन कौन जनजातियां पाई जाती हैं। मुख्य तौर पर आपको डिस्प्ले पे दिखाया गया है। पूरी क्लास बोर्ड पर होगी और बोर्ड पर हम दिखाएंगे भारत के सभी राज्यों की जनजातियाँ। जैसे इसमें महत्वपूर्ण दिखा रखा है, सबसे बड़ी जनजाति भील है। सरहुल त्यौहार मुंडा जनजाति मनाती है। दीपावली का शौक के रूप में थारू जनजाति मनाती है। थारू जनजाति उत्तराखंड की है। कुकी मणिपुर की है। पहली बार आदिवासी शब्द का प्रयोग ठक्कर बाबा ने किया। संविधान में अनुसूचित जनजाति का उल्लेख 342 अनुच्छेद में है। और द्रौपदी मुर्मू किस जनजाति से है? संथाल से है। खासी और गारो मेघालय में है। बोडो असम में है। गद्दी हिमाचल प्रदेश में। और बुटिया जनजाति सिक्किम की है। चांगपा लद्दाख की है। ऐसी ही सभी जनजातियां एक एक राज्यवार हम बात करेंगे बोर्ड पर। और बोर्ड पर हम बताएंगे भारत के जिन जिन राज्यों में जो भी जनजातियां पाई जाती हैं उनका उल्लेख एक एक करके आपको बहुत ही खूबसूरत राइटिंग में आपको डिस्प्ले पर नजर आएगा। तो देखते हैं क्लास में क्या क्या हम जानेंगे। ये इंपॉर्टेंट मैंने आपको डाल रखा बोर्ड पे, हम क्या पढ़ेंगे। आइए डिस्प्ले पर आइए, बोर्ड पर आइए, देखते हैं। नमस्कार साथियों, जीके बाई सीएम यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के प्रमुख राज्यों की जनजातियों की बात करें तो जनजातियां हमारे संविधान के अनुसूची 5 जो है उसमें जिक्र कर रखा है कि भारत के राज्य उनकी जनजातियों का प्रशासन और नियंत्रण की बात कर रखी है। और संविधान के अनुसूची 6 जो है उसमें असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय 4 राज्यों की जनजातियों का प्रशासन और नियंत्रण की बात कही गई है। आज हम भारत के हर राज्य की अलग अलग जनजातियों के बारे में विस्तार पूर्वक बात करेंगे। किस राज्य की जनजाति कौन सी है और किस राज्य में अभी पेपर जो आ रहे हैं, एसएससी जीडी के पेपर आ रहे हैं, यूपी पुलिस की बात करें या एसएससी के रेलवे आरपीएफ की बात करें, रेलवे ग्रुप डी की बात करें, तो सभी पेपरों में इसका योगदान रहेगा। तो पहले हम इससे पहले विषयों की जनजाति कर चुके हैं। आप पीछे वीडियो में देखेंगे यूट्यूब चैनल पर, तो विषयों की जनजातियां हमारी हो चुकी हैं, सभी विषयों के प्रमुख देशों की जनजातियां। आज हम बात कर रहे हैं भारत के राज्य व उनकी जनजातियां। तो एक एक करके 2-2, 4-4 राज्य की वीडियो बनाएंगे और आप लिखते जाएंगे, मजा आने वाला है। और सभी जनजाति आपके बीच, हमारे देश के राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू हैं वो भी किस जाति से जनजाति संबंध रखते हैं? आदिवासी महिला राष्ट्रपति और भारत के प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति हमारे बीच हैं। तो प्यारे साथियों, आज हम बात करेंगे भारत की जनजातियां। आजिएगा, देखते रहिएगा, लाइव टेलीकास्ट आपके बीच। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संथाल जनजाति से संबंध रखती है। संथाल जनजाति उड़ीसा राज्य में पाई जाती है और इसके अलावा संथाल जनजाति जो है झारखंड में पाई जाती है। तो आज हम बात करेंगे तो भारत में सर्वाधिक जनजाति कौन सी पाई जाती है, किन किन राज्यों में पाई जाती है, वो भी बताएंगे। तो हम बात करते हैं झारखंड राज्य। तो झारखंड की जनजाति संथाल, मुंडा, हो, ओराव और बिरहोर, कोरबा, गोंड, तमरिया, ये झारखंड की जनजातियां हैं। आप देख पा रहे होंगे झारखंड की जनजाति आपके सामने। उसके बाद कहता है उत्तर प्रदेश और झारखंड की मिक्सअप है, यानी उत्तर प्रदेश की स्पेशल कुछ ज़्यादा नहीं है तो झारखंड इसके साथ अटैच किया गया है। कुछ जनजातियाँ ऐसी हैं जो दोनों राज्यों में एक साथ पाई जाती हैं। थारू, बोटिया, जौनसारी, राजी, खासा, खखांड, कोल, ये दोनों राज्यों में मिक्स पाई जाती हैं, झारखंड और उत्तर प्रदेश। गुजरात की बात करें तो गुजरात भील जनजाति जो है भारत में सर्वाधिक जनजाति 38% पाई जाती है। 38% जनजाति भारत में, जनसंख्या जितनी भी जनजातियों की जनसंख्या है उसमें टोटल में से जनजातियों में से 38% जनजाति भील पाई जाती है, जो भारत के गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, ये राज्य जहां पर भील जनजाति की जो है अधिकता पाई जाती है। मैं रिपीट कर देता हूं, भारत में सर्वाधिक जनजाति कौन सी पाई जाती है? भील जनजाति पाई जाती है, जो गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा राज्यों में पाई जाती है अधिकता इसके कारण। और गुजरात राज्य में कौन सी पाई जाती है? भील के साथ बंजारा, डाफर, टोडिया, कोली, पटेलिया, ये हमारी रहेगी जनजाति। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो इसको गड्डी या गुड्डी भी कह देते हैं। कनौरा या किन्नर भी कह देते हैं, किन्नर। लाहौली, ये जनजाति हिमाचल प्रदेश की। जम्मू कश्मीर में बहुत इंपॉर्टेंट है बकरवाड़ और गद्दी। गद्दी, गुज्जर, चांगपा को चंपा के नाम से भी जाना जाता है प्यारे साथियों। केरल की बात करें तो केरल में कादर, उराली,
मोपला, पनियान, इरुला, कुरुम्बा, यानी ये सभी जनजाति अभी भारत के 6 या 7 राज्य मैंने आपको करवाए हैं। एक एक करके लगभग 16 से 19 राज्य ऐसे हैं जहां पर जनजातियां भारत में पाई जाती हैं। उन सभी राज्यों की जनजातियां आपके बीच होंगी प्यारे साथियों। एक एक करके लिखते रहिएगा। आप लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं, कोई ऐसा डाउट हो तो आप कमेंट करके बता दें, और राइटिंग की जरूर तारीफ किया करो और बता दिया करो राइटिंग अच्छी है या आवाज़ सही आ रही है। आवाज़ और राइटिंग के बारे में जरूर कमेंट करके बताया करो सभी बच्चे। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखिएगा। हाँ प्यारे साथियों, हम बात करते हैं आगे आने वाले नेक्स्ट राज्य हमारे बीच कौन से हैं, वो आपके बीच होंगे प्यारे साथियों। अंडमान निकोबार बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडमान निकोबार की जनजातियां ओंग, ओंगी भी बोल देते हैं, ओंजे भी बोल देते हैं। जारवा, जारवा जनजाति के लोग नंगे रहते हैं, ध्यान रखिएगा। भारत में किस जनजाति के लोग नंगे रहते हैं, तो जारवा जनजाति के लोग नंगे रहते हैं, और ये जनजाति जो है ये अंडमान निकोबार में पाई जाती है। ओंग, जारवा, जरना, सेंटिनेल और ग्रेट अंडमानी और निकोबारी, ये अलग अलग है सारी। ग्रेट अंडमानी और निकोबारी ये भी जनजातियां हैं। अगर आगे बात करें लक्षद्वीप, तो लक्षद्वीप में जो जनजाति पाई जाती है वो है वासी। लक्षद्वीप में वासी जनजाति पाई जाती है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में गदवा, गोंड, चेचुस, चेचू भी कह देते हैं, चेचू या चेचुस, गोडस सवारा या बगोटा, ये जनजाति। आप इनको साथ क्या लिख लें, याद होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपके पेपर में ये पूछा जाएगा ये जनजाति किस राज्य की है। जैसे अब लास्ट टाइम पेपर में आया था तो मिकिर पूछ रखा था असम की, तो ये पेपर में आया था। आगे बढ़ रहे हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में डबला, मोपा, सुलुंग, मिसमी, अपतनी, मेजी, आका, ये जनजाति रहेगी। पश्चिम बंगाल, WB का मतलब वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल की बात करें तो भूमिज, सेंथाल, सेंथाल जनजाति उड़ीसा में पाई जाती है, झारखंड में पाई जाती है, पश्चिम बंगाल में पाई जाती है, और हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सेंथाल जनजाति से संबंध रखती है। लोगा, लेप्चा, लिंबू, असुर, महाली, ये हमारी जनजाति पश्चिम बंगाल की। असम की सबसे इंपॉर्टेंट है राभा, नागा, नागा जनजाति नागालैंड में पाई जाती है, नागा। पहाड़ी भी है, लुसाई, कार्बो, दिमारा, अबोर, मिकिर, चकमा, बोडो, कछारी, ये ध्यान रखिएगा। चकमा, बोडो, मिकिर ये जनजाति बहुत इंपॉर्टेंट है, और बोडो वहाँ की भाषा भी है, असम की भाषा भी है बोडो। सिक्किम की बात करें तो 2 जनजाति हैं, लेप्चा और लिंबू, लेप्चा और लिंबू जनजाति। राजस्थान क्या बात है, मीणा, सहरिया, भील, बंजारा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था भील जनजाति भारत में सर्वाधिक पाई जाती है 38%, और ये राजस्थान, गुजरात, त्रिपुरा, महाराष्ट्र राज्यों में पाई जाती है। गरासिया, गरासिया, सासी, सासी, कोली, कोली, कोली। तो आप देख रहे होंगे सभी जनजातियां आप एक साथ में बहुत ही खूबसूरत राइटिंग में आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं। किसी को डाउट हो तो बता दें। आगे बढ़ते हैं। हमारे लगभग 6 और 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 राज्य हमारे हो गए हैं। 3, 4, 5 राज्य जो बाकी हैं वो अभी आपके सामने आपके बीच होने वाले हैं प्यारे साथियों। देखते रहिए, लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, आप वीडियो है जुड़े रहें। अब बात कर रहे हैं अगले जो राज्य हैं उनकी जनजातियां और कौन कौन सी जनजाति। आज हम बात ये भी करेंगे कि भारत में सर्वाधिक जनजाति जो है, जैसे मैंने आपको बताया भील जनजाति भारत के सर्वाधिक पाई जाती है 38%। लेकिन अगर मैं बात करूं भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा जनजाति पाई जाती है, तो वो राज्य आपके बीच होगा अभी कुछ ही पल में। प्रतिशत में सबसे ज़्यादा किस राज्य में, वो भी आपके बीच होगा। आजिएगा, हम चर्चा कर रहे हैं तमिलनाडु राज्य की बात करें। तमिलनाडु में बड़ग्गा या बड़ागा जनजाति पाई जाती है। कोटा, टोडा, टोड, कोटा, ये जनजाति सारी तमिलनाडु की है। ध्यान रखिए, टा वाली जनजाति कोई भी हो, टा वाली, तो हम ये कहेंगे तमिलनाडु। उत्तराखंड में कोय, बोट, बोट को बोटिया भी कह देते हैं। खास, नीति, मारा, थारू, यानी थारू, मारा, नीति, खास, बोट, बोटिया, कोय, ये सारी उत्तराखंड। उड़ीसा राज्य जहाँ से हमारे द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति जी हैं, महामहिम, उनका संबंध है उड़ीसा से। संथाल जनजाति से वो खुद है, मैंने आपको बताया था। जुआंग, खरिया, गोंड, ये जनजाति भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, गोंड जनजाति भारत में। सोंड, डोंगरिया, कोंद, कोंद को कंद भी कह देते हैं, कोंद भी कह देते हैं। और ओरांव, ये जनजाति झारखंड में भी थी, ओरांव। चेचू, दोबारा रिपीट हो रही है। बुइहा
हो कोल, ये झारखंड की जनजाति भी है, उड़ीसा की भी है। तो ध्यान रखिए कुछ जनजाति ऐसी हैं भारत की जो काफ़ी राज्यों के साथ मर्ज करती हैं, मैच करती हैं। जैसे आगे भी आएंगी, ये ओराओ, चेचू, हो कोल झारखंड की भी थी, अब यहाँ पे उड़ीसा में भी आ गई। त्रिपुरा में रियांग या गारो या रियांग सबसे इंपॉर्टेंट है। रियांग को त्रिपुरी भी जनजाति भी कह देते हैं प्यारे साथियों। इसके साथ मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ अटैच किया हमने, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। आपको बता दूं भारत में सर्वाधिक जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। किस राज्य में पाई जाती है? मध्य प्रदेश में। और सर्वाधिक प्रतिशत में पूछे तो भील जनजाति 38%। लेकिन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कौन कौन जनजाति है? वो मिक्स है, भील, कोल, मुंडा। भील याद रखना, भील, कोल, मुंडा, लंबाड़ी, बंजारा राजस्थान में भी थी प्यारे साथियों। गोंड, ये गोंड फिर रिपीट होगी, यहाँ पे उड़ीसा में भी गोंड है और यहाँ पे गोंड है। अबू जमारिया, डंडामी छत्तीसगढ़ में स्पेशल पाई जाती है, डंडामी। हलवा, मुरिया, बिसनहारन, वेगा। गोंड, खेरवार, असुर, एक ही है ये पूरी। गोंड, खेरवार, असुर, ये पूरी एक है। साथ में मटरा ये जनजाति। अगर बात करूं महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र राज्य, एमएच का मतलब यहाँ पे है महाराष्ट्र में बारली, बंजारा, गोंड, चितपावन और मिजोरम, ये है वो राज्य है मिजोरम, जहाँ पे प्रतिशत में सबसे ज़्यादा, तो प्रतिशत में 94.4% जनजाति जो है प्रतिशत में। देखिए जनसंख्या में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, लेकिन प्रतिशत में सबसे ज़्यादा मिजोरम राज्य में 94.4% जनजाति पाई जाती है। और आपको बता दूं 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का जो एसटी है, अनुसूचित जनजाति है, वो 8.6% है प्यारे साथियों, 8.6%। तो मिजोरम में लोखर, पावी, मात, मिजो, चकमा, ध्यान रखिए, लोखर, पावी, मात, मिजो, चकमा, लुसाई, कुकी जनजाति बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है, अभी आपको बता दूं कुकी जनजाति मणिपुर में ही पाई जाती है, क्योंकि अभी कुकी जनजाति के बीच विवाद हुआ था जो मणिपुर में। तो मणिपुर एक ऐसा राज्य है जहाँ पे सर्वाधिक बार राष्ट्रीय शासन लगा, 10 बार लग चुका है। तो कुकी जनजाति। नेक्स्ट नागालैंड में मिकिर, नागा, अंगामी, नबुई नागा, ये नागालैंड की रहेंगी। नागा के नाम पे ही शो है, ये देखिए आप देख पाते हैं, नबुई नागा। या मैं नागा की बात करूं, अकेला नागा की बात करूं तो नागालैंड की रहेगी मिकिर, नागा, अंगामी, नबुई नागा। मणिपुर भारत में अभी आंदोलन हुआ था, वो इस जनजाति पे था, कुकी जनजाति। कुकी, मेट्टी को मेट्ठी भी कह देते हैं, नागा भी कह देते हैं, अंगामी भी कह देते हैं। प्यारे साथियों, भारत के सभी राज्यों की जनजातियां मैंने आपको बताई। लगभग अगर बात करूं 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, लगभग 20 से 22 राज्यों की जनजाति मैंने आपको बताई है। आपको बता दूं भारत के संविधान में अनुसूची 12 है और 12 अनुसूची में जो 5वीं अनुसूची उसे भारत में अनुसूचित जनजातियों के बारे में वर्णन कर रखा है भारत के सभी राज्यों में। लेकिन 4 राज्य ऐसे हैं, 4 राज्यों की बात अगर मैं आपसे करूं तो असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय 4 राज्य ऐसे हैं जिनका वर्णन और प्रशासन जो है, नियंत्रण है, कंट्रोल है, वो 6ठी अनुसूची में है 4 राज्यों का। लेकिन भारत की सभी अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन एवं नियंत्रण करने का जो मादा रखता है वो है संविधान की अनुसूची 5। ध्यान रखिएगा। और इसके साथ ही मैंने भारत के सभी राज्यों की जनजातियों के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको दी। प्यारे साथियों, टॉपिक अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक साथ मिलकर बोलेंगे भारत माता की जय। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार साथियों।